कई लोग तो इसलिए संत मान लेते हैं केवल बंडा खाते हैं, केवल आलू खाते हैं इसलिए संत हैं, केवल अन्न नहीं खाते हैं इसलिए संत है, केवल फोटो नहीं खिंचवाते हैं इसलिए संत हैं, और केवल फोटो खिंचवाते हैं इसलिए भी संत हैं। अरे भाई, फोटो खिंचवाना और फोटो ना खिंचवाना ये साधुता की निशानी थोड़ी है, ये तो आपके व्यक्तित्व की निशानी है। आपका जो मन है, जो आपकी धारणा है, यदि फोटो खिंचवाने वाली है तो आपने अपने मैं को स्वीकार कर लिया, और आपकी भावना यह है कि फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए तो भी आपने अपने मैं को स्वीकार कर लिया। मैं तो घुसा पड़ा है ना दोनों में, क्योंकि फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए मेरा, फोटो खिंचवाना चाहिए मेरा, दोनों में मैं आ गया कि नहीं आ गया। तो समस्या जो है मैं है, फोटो थोड़ी है। फोटो तो नाशवान है, फोटो तो फट जाएगा, 15 दिन के बाद कहां रहेगा, 1 महीने के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कभी ना कभी फोटो खराब हो जाएगा, फट जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो हैं ये भावावेश में क्या करते हैं, जो लोगों को अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो अपने जीवन में करना शुरू कर देते हैं। जो आपको अच्छा लगे, यदि हम वैसे रहना शुरू कर दें तो हम किसी काम के आदमी नहीं हैं। कैसे रहेंगे, तो रायपुर वाला जब इंदौर में मिल जाएगा तो क्या करेंगे। ध्यान रखिएगा, आप अपनी स्थिति में रहिए। कौन व्यक्ति आपको क्या मानता है ये उसकी अपनी दृष्टि है। हमारी दृष्टि जो है, जो हमें अच्छा लगता है वो हम करते हैं, जैसे हमें अच्छा लगता है वो हम करते हैं। इसलिए दूसरों के ऊपर यदि आप निर्भर करेंगे तो दूसरा व्यक्ति आपको कभी भी प्रसन्न कर सकता है, कभी भी दुखी कर सकता है, क्योंकि आपने अपने सुख और दुख का जो केंद्र है वो दूसरे को मान लिया। दूसरे को केंद्र में मत मानिए, अपने ढंग से जीना सीखिए, अपने ढंग से रहिए। आपके गुरुदेव ने और आपके माता पिता ने जो आपको सिखाया हो वो कोई कम बड़ी संपत्ति है क्या। दूसरे की नकल करना एक बहुत बड़ी गलती है। हमारे महाराज जी ने बरेली में एक बार कहा था, एक बहुत अच्छे गायक थे, वो भजन गाते थे, हनुमत जयंती का उत्सव होता था बरेली में, तो रात में वो 3-4 बजे तक चलता था, रात भर कार्यक्रम चलता था। 4 बजे महाराज जी का प्रवचन होता था, 4 से 5, कभी 3 से 4, जैसे लोग निबट जाएं तो होता था। एक भजन गायक आते थे, बड़ा सुंदर भजन गाते थे, एक बड़ा प्रसिद्ध गायक हुआ है, उसकी कॉपी करते थे वो हमेशा। तो महाराज जी जब वो गा के चले जाते थे तो महाराज जी की आदत थी जो विदा हो रहा है उसको कुछ ना कुछ सेवा दे करके और आशीर्वाद शाल वगैरह उठा के विदा करते थे। उनको विदा करते समय महाराज जी ने कहा, अरे भाई तुम भजन बहुत अच्छा गाते हो और मैं सुनकर के बड़ा आनंदित होता हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बताइए महाराज। तो उन्होंने कहा कि तुम जब गाते हो तो किसी एक गायक का नाम लेके कहा कि उसकी नकल में क्यों गाते हो, तुम्हारे पास प्रभु ने इतना अच्छा गला दिया है, तुम अपने गले से क्यों नहीं गाते। बोले लोगों को यही अच्छा लगता है। तो महाराज जी का लोगों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जब जब तुम गाते हो तो सब लोग यही कहते हैं कि तू बिल्कुल उन्हीं की तरह गाता है, उनकी कॉपी कर देता है। तो उनकी कॉपी कर देता है ये तुम्हारी प्रशंसा नहीं है, तुम्हारी निंदा है। उसका कारण क्या है, जब तुम्हारे अंदर इतनी प्रतिभा है, तुम इतना अच्छा गाते हो, तो कभी भी किसी की नकल नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्या है, उसको भगवान ने दूसरा कार्य करने के लिए भेजा था, आपको भगवान ने दूसरा कार्य करने के लिए भेजा है, और आप किसी की कॉपी करने चलेंगे तो कभी दान देंगे कभी नहीं देंगे, कभी पाठ करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी गीता पढ़ेंगे कभी रामायण पढ़ेंगे, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य दूसरा है, दूसरों को जो अच्छा लगे। बस जब दूसरों को अच्छा लगने के लिए आप कार्य करते हैं तो सपने में भी आपको ये दिखेगा कि कल मैं क्या करूं कि दूसरों को अच्छा लगे। इसलिए व्यक्ति को अपने स्व में स्थित रहना चाहिए। स्व में स्थित जो व्यक्ति रहेगा वो अब हमेशा आत्मानंद, अखंडानंद, विवेकानंद, ये संतों के नाम जो आनंद में रखे जाते हैं वो इसलिए रखे जाते हैं जो आनंद कभी खंडित ना हो। विवेक का आनंद कभी खंडित नहीं होगा, जो आनंद है वो अखंड रहेगा।
इसीलिए आत्मा का आनंद कभी खंडित नहीं होता। अरे आनंद में रहना चाहिए। और आनंद में कौन व्यक्ति रहेगा? आनंद में वो रहेगा जो ज्ञान का परिपाक भक्ति में करेगा और भक्ति का परिपाक ज्ञान में करेगा। जब कौशल्या जी अपने पुत्र को देख करके उनको ये लगता है यहां वहां दो बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन बिचेका। ये भगवान जो कौशल्या जी हैं उनका भ्रम नहीं है, ये उनके वात्सल्य का परिपाक है। जो अपने बालक के प्रति उनका प्रेम है, उस परिपाक के कारण ऐसा हो गया। और लक्ष्मण जी के प्रति प्रेम का परिपाक जो है भगवान श्री राम के द्वारा उन्होंने बोला कि निज जननी के एक कुमारा, तुम अपने मां के एक पुत्र हो, ये कह रहे हैं। और जनक जी महाराज श्री सीता जी को विदा करते समय जो रो रहे हैं, मिट्टी महा मर्याद ज्ञान की। बोले ज्ञान की मर्यादा समाप्त अगर ना हो तो वो ज्ञान ही क्या है? कि प्रेम में आकर के ज्ञानी अगर ज्ञानी बना रह गया तो क्या क्या ज्ञानी है। हमने एक शादी टूटते देखा। कैसे शादी टूटते देखी? एक लड़का था बड़ा भारी वास्तुशास्त्री, बहुत बड़ा वास्तुशास्त्री। 3 साल के बाद जिससे विवाह उसका होने वाला था, वो अमेरिका में लड़की पढ़ रही थी, वो यहां उद्योग कर रहा था। वो अमेरिका से पढ़ करके आई, ये जनाब गए बंबई एयरपोर्ट पर उसको लेने के लिए। जब लेने के लिए गए, ये वास्तुशास्त्र इसमें भी घुसा दिया उन्होंने। वो जो आ रही थी वो दक्षिण मुख करके आ रही थी। तो अपनी प्रेमिका को देखने के बाद इनको वास्तु याद आ गया। इन्होंने कहा जरा उत्तर हो जा, तुम्हें गले से लगाना चाहता हूं। बोले हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। बोले मुझे देखने के बाद भी अगर तुमको वास्तु याद रहा तो तुम वास्तु से शादी करो। अरे हमारी विशेषता तो ये है कि हम जिधर भी मुख करके आ रहे होते तो हमें गले लगा लेते। अरे जिसको देख करके दिशा भूल जाए उससे प्रेम होता है। जिसको देख करके आपको दिशा भूल जाए, मंदिर कौन से मुख करके भगवान को बैठाएं? जिन भर पूछ रहे हैं भगवान का मुंह पूरब करें कि पश्चिम करें, उत्तर करें कि दक्षिण करें। अरे हमने कहा गंगा जी के किनारे जाओ, और गंगा जी कभी कभी ऐसी जगह बहती हैं जहां आप उनकी ओर देखेंगे तो आपको दक्षिण मुख करना पड़ेगा। हम लोग तो गंगा के निवासी हैं ना, केवट है, हम वही किनारे बैठते हैं। कई जगह गंगा जी ऐसे 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 चल रही हैं। आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, आपको नदियों का दृश्य देखने को मिलेगा। कहीं आप देखेंगे उत्तर मुख है, कभी दक्षिण मुख है। तो जहां दक्षिण मुख है गंगा जी, आप गंगा जी का ध्यान करने जाएं या फिर जप करने के लिए जाएं तो दक्षिण मुख की जगह आप क्या गंगा जी को पीठ करेंगे क्या? कि नहीं हम तो उत्तर मुख करके ही जप करते हैं। तो गंगा जी को पीठ करके अगर जप करेंगे तो जप का फल कुछ नहीं मिलेगा। वास्तु शास्त्र का ज्ञानी आपको लोग मान लेंगे, आपके ऊपर कोई किताब भी लिख देगा, लेकिन वो किताब पढ़ी नहीं जाएगी, क्योंकि गंगा जी को जिसने पीठ कर दी उसका वास्तु शास्त्र किस काम का है? अरे वास्तु शास्त्र की, ज्ञान की आपने हमने जितने पढ़ा है उसकी सीमा है, ये ध्यान रखिएगा। असीम केवल ईश्वर है और प्रेम है। आप सीमित मात्रा में किसी वस्तु को ले आना चाहते हैं तो वो हमेशा सीमित ही रहेगी। तो जहां पर अपना असीम जो समझा हुआ ज्ञान है वहां पर जाकर के जहां समाप्त हो जाए, वहीं पे जाके पता चलता है हम आपके सामने भूल गए। जैसे डॉक्टर साहब गुलाब का फूल पकड़ा रहे थे लोगों को देने के लिए। ये प्रशंसा कर रहा हूं आपकी, उल्टा मत ले लीजिएगा प्रभु। गुलाब का फूल पकड़ा रहे थे दूसरों को देने के लिए कि लोग हमारा सम्मान करने के लिए आ रहे हैं। तो वो बेचारे उस समय भाव में भूल गए, वो उनको देने के लिए हमें देने लगे, और हम भी भूले हुए थे, हम भी उनके हाथ से लेने लगे। तो ये भूलना बहुत अच्छा है। अगर ऐसा आप भूले रहें तो बहुत आनंद में रहेंगे। आपकी समस्या का कारण है याद रखना। अगर भूल जाइए, ध्यान रखिएगा, जितना भूलेंगे उतना आनंद में रहेंगे, और जितना याद करेंगे उतने ही दुखी रहेंगे। ज्यादातर दुखी लोगों के जीवन की समस्या मालूम क्या है? आप उनके घर में जाके पता करिए तो उन लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। जितने दुखी लोग होंगे
आप जाके ना हो तो पता करके देखिएगा, ना आपको विश्वास हो तो आप घर में जाके अपने दोस्तों को देखिए ये दुखी क्यों रहते हैं। कुछ लोगों का चेहरा अंगूर की तरह रहता है, कुछ लोगों का चेहरा किशमिश की तरह रहता है। किशमिश की तरह चेहरा किनका रहता है? जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। याददाश्त जितनी अच्छी करेंगे उतनी दुख होगा, और याददाश्त जितनी खराब होगी उतनी आनंद रहेगा। उसका कहा किसने क्या बोला था, किसने क्या व्यवहार किया था, छोड़ो भाई, आगे चलो। ट्रेन पीछे देखती है क्या? गंगा पीछे देखती है क्या? नहीं देखती। जो आगे चला वो आगे का देखो, केवल पीछे देखेंगे। तो किसी ने बोल दिया, शंकर जी ने कहा बुरा माना, दक्ष प्रजापति ने इतना बोल दिया। अरे मैना जी ने कितना अपमान किया उनका, क्योंकि मैना ने शंकर में शंकर ना देख करके शंकर में दामाद देखा। और पार्वती जी को क्यों कष्ट नहीं हुआ? क्योंकि पार्वती जी ने पति ना देख करके उनको शिव रूप में देखा। जो उनका तत्व स्वरूप है उसको आप देखिए, पति रूप में हमें मिल गए हैं। उस दिन मैं आपसे कह रहा था ना, तुमरे जान काम अब जा रहा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। हमरे जान, यह है तत्व पार्वती जी का। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। बोले मैं ऐसे शिव से विवाह करना चाह रही हूं जो कभी भोगी था ही नहीं। अरे पार्वती कभी भोगी को चुनेगी क्या? ध्यान रखिएगा, विवाह में जो भोग कर देखता है वो आपको प्रेम नहीं करेगा। विवाह से बढ़ करके पवित्र कोई कर्म नहीं है। उसका कारण क्या है? गृहस्थ धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सन्यासी को भी पैदा करता है और जो भगवान को भी पैदा करता है। यह गृहस्थ धर्म में ही विशेषता है कि आपके घर में राम भी पैदा हो सकते हैं और आपके घर में शंकराचार्य भी पैदा हो सकते हैं। शंकराचार्य जी को किसने जन्म दिया? माता पिता ने दिया कि नहीं? राम को किसने जन्म दिया? माता पिता ने दिया कि नहीं? इसलिए व्यक्ति विवाह में, काम में, क्रोध में, लोभ में, किसी भी विकृति का उपयोग जो लोग करना नहीं जानते हैं उसके तत्व को नहीं जानते हैं। कल एक बेटी आई हुई थी, आज पता नहीं कह के तो गई थी, आऊंगी। यहाँ पर वो वकालत पढ़ाती है, बहुत बड़ी सुयोग्य है, लॉ कॉलेज है कोई यहाँ, वहाँ वो पढ़ाती है। कल मेरे कमरे में आई तो वो कह रही थी कि आज मैं बड़ी मुश्किल में निकल के कॉलेज से आ पाई हूँ, क्योंकि उनके प्रिंसिपल दूसरे धर्म के हैं। तो उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रही हो? तो उनका अपने गुरु जी के दर्शन करने जा रही हूँ। तो गुरु जी के नाम पर वो थोड़ा हंसने लगे। अच्छा, गुरु जी से तुम्हारा इतना भाव है कि यहाँ मैं प्रिंसिपल बैठा हुआ हूँ, मुझे छोड़ करके तुम जा रही हो, बोले आज प्लीज छुट्टी दे दीजिए। तो उसने क्या तत्व बोला? वो भी छतरपुर की है, वो बेटी भी छतरपुर की है, सुनीता आसाटी, आप लोग तो जानते होंगे। वो आई, उसने आकर के कहा मुझसे, उसने कहा मैंने अपने प्रिंसिपल से कहा जिनके पास में जा रही हूं, जो प्रेम आप कह रहे हैं इतना प्रेम है उनसे। तो उसने कहा प्रेम का जो उदात्त स्वरूप होता है प्रिंसिपल साहब, वो तो मैंने गुरु के ही पास देखा है। ये कहकर के वो छुट्टी लेकर के उठकर आ गई, रुकी नहीं, वो आ गई मेरे पास। और हमने जब कहा कि जाओ अब तुम बहुत देर हो रही, तो वो गई। हमें कहीं जाना था, नहीं तो वो रुकी रहती। उसका कारण क्या है? जो आपके मन में है, जो आपके हृदय में है, आप उसको आरोपित कर देते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर। आरोपित करते 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 ये स्थिति बन गई है, विवाह को इतना बुरा मानते हैं, इतना बुरा मानते हैं। अरे इसने विवाह कर लिया, अरे विवाह करने में क्या रखा है? अरे विवाह कर लेना और ना कर लेना दोनों एक स्थिति है। किसी व्यक्ति की यही स्थिति हो सकती है कि विवाह में हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसको विवाह की आलोचना नहीं करेगा। वो विवाह ना करने की हमारी स्थिति है, हमारी इच्छा है, हम नहीं करना चाहते, लेकिन उसका प्रमाण यह है कि आप विवाह करने वाले की आलोचना ना करें। आपको नींद नहीं आती है तो आप सोने वाले की आलोचना ना करें। कुछ लोगों की भाई ऐसा होता है, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ के जप कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है 4 बजे उठ करके आप जप करो, पाठ करो, ध्यान करो, कोई बात नहीं, लेकिन घर की सारी बिजली आप जला दें कि 4 बजे उठना चाहिए, लड़के को भी उठाओ, बहू को भी उठाओ, सबको उठाओ, तो परिणाम क्या होगा? वो जप नहीं होगा,
वो तप हो जाएगा। और तप कैसे होगा? घर से निकलना पड़ेगा आपको, फिर तपना पड़ेगा अच्छे तरीके से। जहां बिजली सारी जलाई, अपने कोने में छोटा सा लैंप रखिए और उसको जलाइए, जिसमें आप अपनी माला झोली देख लें, और वहीं बैठ के जप करिए। जब सब लोग उठने की स्थिति में आ जाएं, सूर्य उदय हो जाए, उसके बाद आप अपना पाठ करिए। जो व्यक्ति दूसरों में हमेशा दोष 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 देखता रहता है, परिणाम क्या हुआ? वो दोष दृष्टि जो होती है वो दोष नहीं होता है, दोष दृष्टि के कारण दोष बन जाता है। वो बेचारे की रात को तबीयत ठीक नहीं थी, वो देर तक सो रहा है, तो सो लेने दो भाई। रात को कोई जगह है, अगर देर तक सो रहा है तो सोने दो। आपके पास से क्या जा रहा है? कोई समस्या है? जो समस्या आएगी उसके ऊपर आएगी। जो सो रहा है, दंड और पुरुषार्थ तो उसी को मिलेगा। और आप बैठे बैठाए परेशान होते रहते हैं कि इतनी देर तक सोता है, इसकी तो नींद ही नहीं खुलती, इसको सोने से ही फुर्सत नहीं है। जिसको देखो वो ये कह रहा है, ये नहीं कहना चाहिए। उसका कारण क्या है? सोने और जगने का दंड और पुरस्कार जो मिलना है वो उसको मिलके रहेगा, उसको मिल जाएगा। और आपको उसमें जाए खुशी हो तो खुशी ले लीजिएगा। इसलिए जो व्यक्ति स्व स्थिति में रहता है हमेशा, वो स्व स्थिति में पार्वती जी रहती हैं। भगवान शंकर स्व स्थिति में रहते हैं। भगवान शंकर जब गए दूल्हा बन करके मैना जी के दरवाजे पर, तो इतनी लंबी बारात, इतनी लंबी बारात, आपको पता होगा जितने अमंगल थे, भूत पलीत प्रेत पिशाच, किसी के 4 मुख, किसी का एक भी मुख नहीं, किसी के 3 मुख, किसी का एक पैर, किसी के पैरे नहीं, किसी का हजारों हाथ, ऐसी विचित्र बारात लेकर के शंकर जी गए। इंद्र ने बहुत बार रोका, विष्णु भगवान ने बहुत बार रोका, महाराज एक दिन के लिए तो सुधर जाइए, एक दिन के लिए तो कम से कम, आज ससुराल में जा रहे हैं, आज तो कम से कम कोई बढ़िया वाहन ले लीजिए। संसार के लोग भी जो हैं, जिनके पास बाइक भी नहीं होती है, वो भी जिस दिन दूल्हा बनते हैं उस दिन जरा गाड़ी उड़ी ले लेते हैं, किसी से मांग लेते हैं, और ऐसा बैठता है महाराज जैसे सारे विश्व का राजा यही बैठा हुआ है। दूसरे दिन से पता चलता है कहाँ के राजा हो। एक दिन बेटा राजा बन जाओ अच्छे तरीके से। और बैठ के गए शंकर जी, आगे मिले विष्णु भगवान। जब विष्णु भगवान मिले तो भगवान विष्णु को देख करके तो कोई भी व्यक्ति सोचेगा, मैना जी समझी कि दूल्हा तो यही होगा, इससे ज्यादा सुंदर दूल्हा तो दूल्हा माने जो सबसे सुंदर हो, और दूल्हा ऐसा आ रहा था जो सबसे अलग था, विचित्र दूल्हा। भगवान विष्णु से जब वो आरती करने के लिए आई, भगवान विष्णु ने कहा नहीं नहीं हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो पीछे आ रहा है, बोले जाओ फिर। तो उनका वाहन आगे गया। फिर इंद्र आए, इंद्र को देख के वो समझी यही दूल्हा होगा। तो इंद्र ने कहा नहीं नहीं हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा पीछे आ रहा है, बोले तुम भी जाओ। वो आगे आए। फिर ब्रह्मा जी आए, इनके 4 सिर। तो मैना जी घूम घूम के देखे ये है किधर, इधर भी मुंह इधर भी मुंह, आगे भी मुंह पीछे मुंह, माला किधर पहनाऊं, आरती किधर करूं, भाई समझ में नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले हम तो ब्रह्मा हैं, बाराती हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। बोले भाई जब इतने वैरायटी देख ली, अब दूल्हा कौन सा आएगा? ये दूल्हा जो होगा उसका असली रूप कौन होगा? दूल्हा तो वही है जो अपने असली रूप में आए, जो बन करके आता है वो संसारी दूल्हा है। जो जैसा होता है वैसे ही चला आता है, वो ही शिव होता है। शिव जो जैसा था ऐसा ही है और वैसे ही रहेगा। त्रिकाल सत्य जिसको कहते हैं वो ही तो शिव हैं। तो शंकर जी जब आए तो वास्तव में जो दूल्हा होता है और वास्तव में जो दूल्हा बन के आता है, हमारे महाराज जी कहते थे भवानी शंकरों बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणऊ। शंकर जी विश्वास के रूप हैं। तो विश्वास का रूप हम लोगों ने और आपने क्या मान रखा है? विष्णु का, ब्रह्मा का और इंद्र का। माने बढ़िया सुंदर सुंदर जेवर पहनने को मिल जाए, हमारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएं, बढ़िया वाहन मिल जाए, बढ़िया घर रहने को मिल जाए, हम भगवान के प्रति बड़ा विश्वास करते हैं। ध्यान रखिएगा, विश्वास जिस दिन असली रूप में आएगा उस दिन आरती थाली फेंकनी पड़ेगी। ना जाने कितने लोग भगवान को मानना छोड़ करके आरती थाली फेंक देते हैं। अरे मैना ने तो एक बार फेंकी, बाद में दामाद स्वीकार कर लिया, लेकिन संसार के लोग जो हैं थाली जो फेंकते हैं दोबारा उठाते नहीं। उसका कारण क्या है? जब शंकर जी आए तो सांप लिपटे हुए,
और हमारे महाराष्ट्र के गांव में एक आते थे वक्ता, वो शंकर जी के विवाह कराने के स्पेशलिस्ट थे, विशेषज्ञ थे। तो वो मालूम है क्या करते थे, कथा करते करते ऐसा बोलते थे महाराज कि सामने बैठी हुई स्त्रियां पीछे चली जाती थी, लगता था सामने सांप आ गया, ऐसे ढंग से अभिनय करते थे। बोले जब मैना जी आरती करने के लिए जो ही पास में आई, पहले तो समझे दूल्हा होगा, इतना देखा नहीं, लेकिन दूल्हा से पहले वो सांप यूं, जब वो यूं आया तो तुरंत भागी। तो बेचारी बरेली में मैंने देखा एक औरत गिर गई, उसे लगा सांप। बोलते 3D फिल्म होती है ना, 3D फिल्म में दिखाई पड़ता है ये जो दिख रहा है वो हमारे ऊपर होने वाला है, ऐसे 3D हो गई वहां पर। कैसे हो गए, उसने कहा कि जो ही सांप आया वो समझी मेरे ऊपर आ गया, वो बेचारी पीछे श्रोता के ऊपर गिर गई जाकर के। शंकर जी ने जब देखा कि आरती हमारी सास ने फेंक दी, आरती सास ने फेंक दी, बोले इस पागल बर से कौन विवाह करेगा, ऐसा पागल बर जो कपड़े नहीं पहना हुआ है, मृग की छाल पहना हुआ है और बैल के ऊपर बैठ के आया है। संसार में कोई दूल्हा आपने देखा जो बैल के ऊपर जाए? ध्यान रखिएगा, जो कोई ना करे वही तो शिव है, जो सब करते हैं, क्योंकि शिव जो हैं आत्म स्थिति में रहते हैं, वो भावावेश में नहीं आते हैं कि दूसरों से सवारी मांग लें, इनसे मांग लें, नहीं नहीं, हम जैसे हैं। क्यों? वो केवल पार्वती को देख रहे हैं, भगवान जो हैं वो पार्वती को देख रहे हैं और पार्वती केवल भगवान को देख रही है। आपका लक्ष्य जो लक्ष्य आपका है उसको पाने के लिए आप चलिए, आप उपलक्ष्य मत देखिए। बाएं दाएं के लोग आपको क्या देखना चाहते हैं उसको छोड़ करके श्रद्धा जो है विश्वास विषयक होनी चाहिए, और विश्वास जो है श्रद्धा विषयक होना चाहिए। परिणाम क्या होगा? ये जो बुद्धि की मैना है, बुद्धि की मैना जो है विश्वास को उस रूप में स्वीकार करनी चाहती है जहां पर हमारी और आपकी मनोकामना पूरी हो। तब तो शंकर जी बहुत अच्छे हैं, जो जो हम कामना करें वो पूरी कर दें। शंकर जी बहुत अच्छे हैं। जहां सांप बिच्छू लटका के आए तो थाली फेंक दी, किसी को भी बुरा लगेगा? बुरा किनको लगेगा? क्योंकि जिन्होंने कल्पना कर ली है कि हम सम्मानित हैं और हमारा सम्मान होना चाहिए, उनको बुरा लगेगा। लेकिन जो आपके हर कार्य में सम्मान देखता है, चाहे आप आरती फेंको चाहे आरती करो, आप गंगा जी के सामने जाइए, आप आरती करने जाएं, आरती फेंक दें, गंगा जी बहती रहेंगी। सूर्य के सामने आप जाइए, आप आरती फेंक दीजिए, सूर्य निकलेगा। जो व्यक्ति फोटो खिंचवाना चाहिए, फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए, ये मनुष्य का कार्य है, ईश्वर का कार्य नहीं है। ईश्वर को कोई अंतर नहीं पड़ता। जो पूर्ण है, जो तत्व में पूर्ण है, पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अरे जो पूर्ण है उसको ना कुछ अपूर्ण कर सकता है, ना पूर्ण को आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा भी नहीं सकते पूर्ण को, वो तो जैसा का तैसा रहेगा। तो लोगों ने कहा महाराज आपका बड़ा भारी अपमान हुआ। बोले अपमान क्यों हुआ? शंकर जी ने कहा अपमान क्यों हुआ हमारा? बोले थाली फेंक दी आरती की, जो आपकी आरती होनी चाहिए। तो उनका इसमें अपमान की तो कोई बात नहीं है। बोले तो इसमें काय की बात है? बोले भाई इतनी ज्ञानी है हमारी सासू जी, मैना जी के अंदर ज्ञान देख रहे हैं। बोले इतनी ज्ञानी है कि जैसे आप लोग जो हैं सूर्य निकल आता है तो दीपक बुझा देते हैं कि नहीं। उन्होंने देखा जब मेरा दूल्हा जो हमारा जो बर है, हमारा जो दामाद है, वो सूर्य की तरह चमक रहा है, दैदीप्यमान है, तो हमें देख करके उन्होंने सोचा इसके सामने आरती क्या करें। सूर्य के सामने दीपक दिखाना ये वहीं से बना है, ध्यान रखिएगा। तो लोगों के लिए बोला जाता है ना मंच पर, इनका परिचय देने का मतलब सूर्य को दीपक दिखाना है, ये वहीं से बना है। बोले आपको क्या दीपक दिखाएं? तो इसीलिए मैना ने कहा आपके सामने आरती करना तो सूर्य को दीपक दिखाना है। बोले हम फेंके देते हैं आरती। बोले धन्य है आपकी मति। शंकर जी ने कहा, तो उन्होंने कहा ये तो बारात करने के लिए तैयार नहीं, इन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, अब क्या करें? बोले जनवासे में चलो। बोले और कुछ बाकी है क्या अभी? बोले जनवासे में चलो। क्या तत्व है जरा ध्यान दीजिएगा। ये बातें लग रही हैं हंसी की, देखिए हंसी की बात नहीं है। बोले जनवासे में चलो। क्यों जनवासे में चलो? बोले इनको तो इतना क्रोध आ गया आपके सासू को। बोलो क्रोध की स्थिति हमेशा थोड़ी रहेगी। क्या बात है। जो विकार है
उसकी स्थिति हमेशा थोड़ी रहेगी। अरे हम स्थित अपने में हमेशा रहेंगे। ये क्रोध आया है चला जाएगा, काम आया है चला जाएगा, लोभ आया है चला जाएगा। किसी भी व्यक्ति के किसी एक समय के स्खलन को देख करके आप उसका त्याग कर दें, ये उचित नहीं है। ये शिव दृष्टि होती है और ये शिव दृष्टि शंकर जी ही दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए शंकर जी का परिवार सबसे बड़ा विश्वासी है। शंकर जी की पत्नी पार्वती, राम नाम पर विश्वास, हमने आपको बताया। और शंकर जी के पुत्र गणेश जी, राम नाम पर विश्वास। जो विश्वासी होगा वो शिव हो जाएगा, शिव विश्वास। लेकिन विश्वास की परिभाषा कोई फ्रेम नहीं है हमारे कि उनके घर में किसी की मृत्यु हो सकती है। बार 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 हठ पूर्वक कहते हैं। हम लोग एक भजन गाते हैं, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। रोज प्रार्थना में हमारा भजन गाता है। और दोनों मर्जी आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। ये जब लाइन आती है तो उनको बड़ा आक्रोश आता है। हमारे पास कहते हैं आप ये लाइन बदल दीजिए, आपने इतनी कविताएं लिखी हैं, इसको भी बदल दीजिए। हमने कहा क्यों बदल दें? जिसने लिखी है मृदुल जी महाराज की इतनी बढ़िया कविता है, मंजुल जी की, तो क्यों बदल दें? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो उनको पार करना ही पड़ेगा। हमने कहा ये चक्कर में हम नहीं पड़ते। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी है। अरे जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसका प्रति हमारा विश्वास है, जिसके प्रति श्रद्धा है, हमें चाहे वो जो करे हमें वो स्वीकार है। आपने अपनी धारणा बना रखी है नहीं, पार तो उनको करना ही पड़ेगा। ये कंडीशनल श्रद्धा नहीं होती है, करना ही पड़ेगा। ये सब क्या है? ये भावावेश है केवल। और भावावेश में जो लोग रहते हैं परिणाम क्या हो जाते हैं? उस आवेश में ना जाने कितने अच्छे कार्य भी करते हुए दिखाई देते हैं, और करते करते अचानक ब्लैकआउट भी उनके जीवन में हो जाता है। भगवान के चरणों में जिसकी रति होगी, भगवान के चरणों में जिसका प्रेम होगा। सुमित्रा जी ने कहा जब वनवास हो गया, 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण राम के साथ वन को जा रहे हैं। जरा सोचिए, कोई मां संसार में ऐसी होगी जो वनवास दिया गया है राम को, और सीता को तो दिया नहीं गया। सीता उनकी पत्नी है, कोई बात नहीं, वो जा रही है तो जा रही है। लेकिन लक्ष्मण ने क्या बिगाड़ा है? लक्ष्मण क्यों जा रहे हैं? लक्ष्मण जी जब प्रणाम करने के लिए गए अपनी मां सुमित्रा को, तो सुमित्रा जी धन्य 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 हो गई। उन्होंने कहा अरे तुमरे भाग राम बन जाए। ये है भाव। बन जाते समय उर्मिला जी उनकी पत्नी और सुमित्रा जी उनकी मां, आप कल्पना कर सकते हैं लक्ष्मण जी और भगवान राम और श्री सीता जी जब वन को जाने लगे तो उर्मिला जी और सुमित्रा जी दरवाजे तक छोड़ने के लिए नहीं आई। किसी को विश्वास होगा, किसी का पति और किसी का बेटा 14 वर्ष के लिए जा रहा हो और वो दरवाजे तक छोड़ना ना आए, यदि संसार में कोई ऐसा करे तो मालूम है अगल बगल वाले क्या कहेंगे? इनके यहां तो पहले ही से कुछ चल रहा था, हम जानते थे। इनके यहां तो पहले ही से कुछ चल रहा था, हम जानते थे। आप कुछ नहीं जानते थे, बिना मतलब में बोलते रहते हैं, हम सब जानते हैं। इनके यहाँ पहले ही चल रहा है। उनके यहाँ जो चल रहा था वो आप जानते होते तो धन्य हो जाते। उनके यहाँ क्या चल रहा था कि लक्ष्मण जी ने कोहबर में जो धैर्य का पालन किया था और एक सखी के लिए थे। आपको पता होगा कि जब भगवान का विवाह हुआ तो चारों वधुओं को और चारों जो दूल्हे थे उनको कोहबर में लाया गया। कोहबर का अर्थ आप लोग जानते होंगे, बर माने दूल्हा, कोह माने क्रोध। जहां पर दूल्हे को क्रोध दिलाया जाए उस रीति का नाम होता है कोहबर। विवाह हो चुका लेकिन कोहबर में जाना पड़ता है, ये जनकपुर की विशेष रीति है। जब कोहबर में भगवान राम, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी अपनी चारों वधुओं के साथ गए तो कोहबर की एक शर्त होती है, जो दूल्हा है पुरुष रूप में केवल दूल्हा जाएगा, स्त्री रूप में जो दुल्हन है उसकी सखियां होंगी। जो कन्या जिसका विवाह हुआ है
वो कुछ नहीं बोलती है। सखियां जो हैं वो ऐसे व्यंग करती हैं दूल्हे के ऊपर ताकि उसको गुस्सा आ जाए। ये मालूम है क्यों बनाया गया? ये कोहबर की रीति बनाई क्यों गई? कोहबर की रीति इतनी बढ़िया रीति है ताकि जिस कन्या का विवाह हुआ है उसके स्वभाव का ज्ञान उसको हो जाए, कि इसको क्रोध जब दिलाया जाए तो ये कहां तक पहुंचता है, इसका टेम्पर कहां तक जाता है। यहां पर कई लोगों को मैं ऐसा जानता हूं, अगर इनका कोहबर हो गया होता तो कोहबर से ही अलग हो जाते। अच्छा हुआ इनका कोहबर नहीं हुआ महाराज। उसका कारण क्या है? कोहबर में जीत करके आना वो तो राम के लिए संभव है, वो भरत के लिए संभव है, वो लक्ष्मण जी के लिए संभव है, वो शत्रुघ्न के लिए संभव है। चारों सीता जी की जो सखियां हैं वो इतनी सखियां थी, जब ये चारों भाई बैठ गए तो सारे भाई तो गर्दन सीधी करके बैठे थे, लेकिन भरत जी और भगवान राम ये दोनों नीचे गर्दन करके, दोनों शीलवान हैं, नीचे बैठे थे। इतनी स्त्रियां, पराई स्त्रियां बैठी हुई हैं, इनकी ओर हम अपना मुंह कैसे डालें, ये सोच करके बेचारे नीचे मुंह करके बैठे हुए थे। तो राम जी की ओर जो सखी बैठी थी उसने कहा, जनकपुर में इतने राजा आए, इतने राजकुमार आए, लेकिन एक काले रंग का जो राजकुमार आया है इससे ज्यादा बड़ा अहंकारी राजकुमार हमने नहीं देखा। भगवान राम को अहंकारी बता दिया कि बड़ा अहंकारी है। उन्होंने कहा कैसे अहंकारी है? कौन बोला मालूम है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कहां सुनने वाले हैं भगवान राम की ओर से? तो उस सखी ने कहा, हमने तुमसे कब कहा बोलने के लिए? हम बात कर रहे हैं राम से, तुमसे मैंने बात करना शुरू कहां की? बोले नहीं भैया हमारे नहीं बोलते हैं, उनकी ओर से हम ही बोलते हैं। तो फिर बोलो फिर। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भैया से बड़ा अहंकारी कोई नहीं आया। तो उन्होंने कहा किस बात पे आप कह सकती हैं अहंकारी? वो तो इतने शीलवान हैं, सारी अयोध्या में ऐसा कोई है ही नहीं इनके शील के समान हो। आप अपने पिताजी से पूछ लीजिए, आप अपनी माता जी से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। सारे लोग, हम लोग महीनों से यहाँ टिके हुए थे, किसी ने इनके स्वभाव की आलोचना नहीं की, और आप कह रही हैं इतना अहंकारी है, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा अगर अहंकारी हैं, तब लक्ष्मण जी ने कहा यदि अहंकारी हमारे भैया हैं तो भी अहंकार अगर हो तो बिल्कुल स्वाभाविक है। बोले किस बात का अहंकार है? बोले जब धनुष नहीं टूट रहा था तो आप लोग रो रही थी कि नहीं रो रही थी? यहां तक कि श्री सीता जी भी लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। तो वो ये तो नहीं कह सकते थे अरे भाई वो तो मर्यादा का अतिक्रमण हो जाएगा, हनन हो जाएगा, लेकिन सारी सखियां माताएं तो रोई नहीं थी। और जनक जी महाराज भी दुखी हो गए थे। बोले तजो वास निज निज घर जाऊ, लिखना विधि वैदेही विवाहू। सब लोग अपने अपने घर चले जाओ, हमारी बेटी का विवाह लगता है ब्रह्मा ने लिखा नहीं है। इतने निराश हो गए। तो हमारे भैया ने धनुष तोड़ा कि नहीं तोड़ा? तो अगर वो अहंकार करते हैं तो इतना बुरी बात क्या है? तो शंकर जी का धनुष कोई हिला भी नहीं सका, उसको हमारे भैया ने एक हाथ से उठा करके तोड़ दिया, तब वो अहंकार करें तो भी क्या बुरी बात है? बोले तुम समझ रहे हो तुम्हारे भैया ने धनुष तोड़ा? बोले तब किसने तोड़ा? बोले तुम्हारे भैया ने कोई धनुष नहीं तोड़ा। ध्यान रखिएगा, ये सत्य जरूर है कि राम ने धनुष तोड़ा, लेकिन कोहबर का सत्य नहीं हो सकता है। प्रेमी के सामने जो प्रेमी बोलेगा वो मानना पड़ेगा। वो सत्य जो है उसका राम राम सत्य कर दीजिए पहले। जो सत्य आप जानते हैं, हम जानते हैं, वो सत्य भिड़ा देगा, लड़ा देगा। और जो सत्य सामने वाला बोल रहा है उसको मान लीजिए, प्रेम हो जाएगा। परिणाम क्या हुआ? बोले कि हमारे भैया ने धनुष तोड़ा। बोले तुम्हारे भैया ने कहा धनुष तोड़ा? जब धनुष नहीं टूट रहा था तो हमने सारे देवताओं की प्रार्थना की थी। हमने उनको कहा था हमने जितना भजन पूजन किया हो उसके ऊपर आप कृपा करिए और धनुष हल्का हो जाए और वो टूट जाए। तो धनुष हल्का हो गया इसलिए उन्होंने उठा लिया, और टूट जाने के लिए हमने प्रार्थना की इसलिए टूट गया। लक्ष्मण जी हार गए। विचित्र बात है, लक्ष्मण जी हार गए। और लक्ष्मण जी का एक बार चेहरा थोड़ा तो उतरा लेकिन फिर से चढ़ा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम मान लेते हैं, आपने प्रार्थना की थी उसके फल स्वरूप टूट गया। लेकिन जब हम लोग गुरु जी के साथ आ रहे थे तो आपने जरूर सुना होगा कि अहिल्या नाम की स्त्री जो है
वो पाषाणी बन गई थी, पत्थर की बन गई थी, और पत्थर से हमारे भैया ने उसके सिर में अपना चरण छुलाया और उनके चरणों के प्रभाव से, स्पर्श के प्रभाव से वो पाषाणी जो है स्त्री बन गई। गौतम जी को पुनः अहिल्या प्राप्त हो गई। उसमें तो आप लोग नहीं थी, ना आपने कोई प्रार्थना की थी। बोले तुम समझ रहे हो, तुम्हारे भैया ने एक बात बताओ, इतनी बड़ी स्त्री को, पाषाणी को जो है पत्थर को स्त्री बना दिया, बड़ा भारी तुम गर्भ में फूल रहे हो। हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या अयोध्या में कोई पत्थर था कि नहीं? बोले था। तो बोले कितने पत्थरों को इन्होंने अपना पैर छुलाया, कितनी स्त्रियां बनाई? बोले किसी को नहीं। बोले तुम्हारे भैया में कुछ ताकत ही नहीं है। जो हुआ, बोले तो कैसे हुआ? हमारे भैया ने, हमने खुद अपनी आंख से देखा कि उन्होंने छुलाया पैर और वो स्त्री बन गई। बोले तुम्हारे भैया की विशेषता नहीं है। बोले हमारे रास्ते में, जनकपुर के रास्ते में श्री सीता जी हमारी जो हैं स्वामिनी जिस जगह रहती हैं, उसके रास्ते की धूल का ये प्रताप है। वो धूल जो लग गई उसके कारण से जो है वो अहिल्या चैतन्य हो गई। तुम्हारे भैया ने कुछ नहीं किया। भगवान राम ने लक्ष्मण जी का घुटना पकड़ा, बोले लंका में जीत जाना, यहां हार जाओ। तो उसका कारण क्या है? तुम्हारे जीतने के लिए हमने मेघनाथ को रखा है, उसको मारना। उसका कारण क्या है? काम जो है वो मेघनाद है। मोह दस मौली तद भरात अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हारी। लक्ष्मण जी कौन है? सानुज सीय समेत प्रभु राजत परम कुटीर, भगत ज्ञान बैराग जनु सोत धरे शरीर। बोले बैराग्य जो है वो काम को मार सकता है लेकिन प्रेम को नहीं मारेगा। प्रेम का परिपाक, वैराग्य का परिपाक उसमें है जो प्रेम के सामने हार जाए। वो बैरागी क्या? जो प्रेमी के सामने अपना वैराग्य दिखाए तो अपने कंदरा में जाकर के छिप जाए। ध्यान रखिएगा, हमारे महर्षि जब बच्चों से बात करते थे तो बच्चे बन जाते थे। मैंने स्वयं अपनी आंखों से, एक मैं भी तो इतना छोटा ही था तभी तो महाराज जी के पास आया था। जब सबसे पहली बार मैं महाराज जी के पास आया तो एक छोटी शर्ट और नेकर पहन करके आया। 11.5 साल उस समय अवस्था थी, पढ़ता था और आ गया। जब किसी भी तरीके से जब पहुंचा उनके पास तब महाराज जी ने अपने जो जलपान की प्लेट थी उसमें से 2 पकौड़ी निकाल करके मुझे दी। ये कौन दे रहा था? ये ज्ञानी दे रहा था कि प्रेमी दे रहा था? ज्ञानी तो कथा कहता है, प्रेमी पकौड़ी देता है। ये ध्यान रखिएगा। आप यहां पर हमसे सुनेंगे तो कथा सुनेंगे, हमारे कमरे में आएंगे तो हम आपको बगल में बैठा के चाय पिलाएंगे। इसलिए चाय पिलाएंगे, वो कोई कथावाचक उस समय थोड़ी हूं मैं, ना आप श्रोता हैं। आप हमारे पास आए हैं, आपको प्रसाद देंगे, आपसे बातें करेंगे, आपके घर की बातें। उसका कारण क्या है? कोई व्यक्ति जो मंच पर बना हुआ है वही कमरे में भी बना रहे तो परिणाम क्या होगा? वो बना रहेगा। लेकिन बस हमारे महाराज जी के गुरुदेव के एक शिष्य थे, जज थे हाई कोर्ट में इलाहाबाद में, प्रवचन चल रहा था तो जज साहब जब कमरे में आते थे तो वही महाराज जी भी कुर्सी डलवा देते थे। लेकिन जब उन्होंने दीक्षा ले ली तो कुर्सी की जगह वो नीचे बैठने लगे। एक दिन वो आए महाराज जी के पास, बोले गुरुजी आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो महाराज जी ने कहा पूछिए पांडे जी। तो उन्होंने कहा कि वो पांडे जी इतने प्रतिष्ठित न्यायाधीश थे कि जो निर्णय देते थे वो अखबारों में छापा जाता था कि आज जस्टिस न्यायाधीश ने ये निर्णय दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि इतना सम्मान हमारा न्यायालय में है, लेकिन विचित्र बात है जब घर पे आते हैं तो पत्नी से रोज झगड़ा होता है। आप इसकी गुत्थी सुलझाइए। अब सोचिए, हम लोगों को ये भी गुत्थी सुलझानी पड़ती है। महाराज जी कहते थे राजा दुखी प्रजा दुखी और साधुन के दुख दूना। बोले राजा दुखी प्रजा दुखी, साधुओं के दुख दुगना होता है। हमारे टेलीफोन के मैसेज आप पढ़ लें उठा करके तो आपको पता चल जाएगा हमारे जीवन में कितना दुख होना चाहिए। लेकिन वो दुख हम अपने ऊपर इसलिए नहीं लेते हैं, इन लोगों के बनाए हुए दुख होते हैं। जरा इनको समझाइए, इन्होंने ऐसा कह दिया, या इनको समझाइए इन्होंने ऐसा कर दिया। और टेलीफोन पर अगर उत्तर ना दे तो टन 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 घंटी बजेगी। महाराज हमें टेलीफोन साइलेंट रखना पड़ता है।
आपको बता दूं, मेरे टेलीफोन में घंटी बजती नहीं है, कोई नहीं बता सकता कि उसने घंटी सुनी है। क्यों? अगर कहीं घंटी खोल दूं तो प्रवचन नहीं होगा, वही सुनते रह जाएंगे। उसका कारण क्या है? अपनी आपस की छोटी छोटी समस्याओं को लोग इतना बड़ा कर देते हैं कि जो हमें, तो परिणाम क्या हुआ? पांडे जी ने पूछा, महाराज ये लड़ाई क्यों हो जाती है हमारी? तो महाराज जी ने कहा, पांडे जी आज से आप एक काम करिएगा। बोले क्या? जब आप न्यायालय से चला करें तो न्यायाधीश जी को उसी कुर्सी पे छोड़ के चले आया करिए। आप न्यायाधीश को लगता है घर पे लेके चले आते हैं, क्योंकि पत्नी जो है वो आपकी पत्नी है, उसने कोई अपराध तो किया नहीं है, ना वो वकीलों के बीच में खड़ी हुई है। तो इसलिए जब घर पर जाइए तो पति बन जाइए। कोवर में देखिए, भगवान ने लक्ष्मण से कह दिया ना, बोले मेघनाथ पर विजय प्राप्त कर लेना विशेषता है, और यहां पर हार जाना विशेषता है। ये परिपाक है। ये व्यक्ति कौन जान पाता है? जो अपनी स्थिति में रहता है। हम हमेशा दूसरे की स्थिति पर रहते हैं। अपनी स्थिति में जो व्यक्ति रहेगा वो व्यक्ति हमेशा दूसरे को जिताने का कार्य करेगा, वो हारने का स्वीकार करेगा। भरत जी महाराज जो है, जब भगवान खेलते थे ना, खेलते थे जब, तो छोटी सी गेंद होती थी जिसको आप लोग आजकल गोल्फ कहते हैं, गोल्फ, उस तरह का खेल सरजू के तट पर भगवान राम 11 खिलाड़ी इधर से 11 खिलाड़ी उधर से, उस तरह का वो खेल खेलते थे। तो 11 लोग जब इधर खड़े हो जाते थे तो 11 में लक्ष्मण जी महाराज जो हैं वो तो बिल्कुल बगल में सटे रहते थे। उनका पक्ष निश्चित था कि भाई हम तो भैया राम के साथ ही खड़े होंगे। जैसे लक्ष्मण जी का पक्ष निश्चित राम जी के पास था, ऐसे ही भरत जी का भी पक्ष निश्चित था कि वो विरोध में जाकर के खड़े हो जाते थे। खेल तो तब होगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हो। तो भरत जी का प्रेम जो है भगवान के प्रति, उनकी जो चरणों की रति है, सोई सुख सोई गति सोई भगति पर हो रहा है प्रवर्तन। ध्यान रखिएगा, भरत जी के सुख का आधार क्या है? बोले प्रतिपक्ष में रह करके यदि भैया राम का खेल पूरा होता है तो हम प्रतिपक्ष में खड़े होने को तैयार हैं। और लक्ष्मण जी महाराज वो भगवान का प्रतिपक्ष कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते। तो भरत जी का कहना यह है, यदि मैं प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनूंगा तो इनका खेल पूरा कैसे होगा? यदि हमारे प्रतिपक्ष में रहने से हमारे भैया राम का खेल पूरा होता है तो हमें विरोध स्वीकार है। सामने खड़े हो जाते थे। भरत जी महाराज से पूछा गया कि लक्ष्मण भैया बड़े भाग्यशाली हैं, हमेशा भगवान राम के बगल में रहते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं, लक्ष्मण भैया बड़े भाग्यशाली हैं। भरत जी महाराज ने बार 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 रामचरित मानस में आहा धन लक्ष्मण बड़ भागी, नई को राम चरण अनुरागी, कपटी कायर कुमत कुजाती, मुझको जो है मैं ऐसा कपटी हूं, इसीलिए तो भगवान ने मुझको साथ में नहीं लिया। और लक्ष्मण के अंदर कितने गुण होंगे जिसके कारण उन्होंने उनको साथ में ले लिया। ताते नाथ संग मुनि लीना, मुझे कपटी कायर कुमति जाना, इसीलिए तो मुझे साथ में नहीं लिया और लक्ष्मण को साथ में ले लिया। बार बार लक्ष्मण जी का गुण देख रहे हैं। और श्री सीता जी भी जब हनुमान जी महाराज चलने लगे अशोक वाटिका से, प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कि कोई संदेश? उन्होंने कहा अनुज समेत गए प्रभु चरना। बोले लक्ष्मण के चरण हमारी ओर से पकड़ लेना। उन्होंने कहा आपकी ओर से? आप लक्ष्मण को चरण पकड़ने के लिए कह रही हैं? उन्होंने कहा हाँ, चरण तो लक्ष्मण के ही पकड़ने लायक है। आधार क्या है? बोले पूजनीय प्रिय परम जहाते, मानिए सभी राम के नाते। बोले मैं और लक्ष्मण दोनों अयोध्या से चले थे, लेकिन मेरे चरण लंका में आ गए और लक्ष्मण के चरण राम के साथ हैं, इसलिए लक्ष्मण के चरण जो है पकड़ना चाहिए। चरण वो है, व्यक्ति वो है जो राम से मिला दे और राम के साथ रहे। सीता जी भी उनके चरणों की प्रशंसा कर रही हैं, भरत जी भी कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज भी कर रहे हैं और सुमित्रा जी भी कर रही हैं। अरे धन्य तुम्हारे कारण जो है मैं धन्य हो गई और तुम भी धन्य हो गए, और तुमने क्योंकि भगवान के चरणों की सेवा स्वीकार की है। लक्ष्मण जी महाराज के वो धन्य चरण हैं। और लक्ष्मण जी महाराज
की प्रशंसा भरत जी महाराज कह रहे हैं, हाँ निश्चित रूप से लक्ष्मण धन्य है क्योंकि भैया राम का सानिध्य उनको मिला है। लेकिन उन्होंने एक बात कह करके अपनी धन्यता भी बता दी, लेकिन अपनी धन्यता बताने में वाच्य में लक्ष्य कुछ और है, शब्द कुछ और बोला जा रहा है और शब्द का अर्थ कुछ और बोल रहा है। भरत जी कहते हैं कि लक्ष्मण भैया धन्य तो बहुत हैं, भाग्यशाली भी बहुत हैं, लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां पर लक्ष्मण की तुलना में भाग्यशाली हम ज्यादा हो जाते हैं। बोले आप कहां पर ज्यादा हो जाते हैं? बोले लक्ष्मण जब राम भैया के साथ खड़े होकर के खेलते हैं उतनी देर तक उनको राम भैया के दर्शन नहीं होते हैं, और हम प्रतिपक्ष में खड़े होकर के खेलते हैं तो पूरे सामने हमें राम जी के दर्शन होते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें महिमा भरत जी अपनी नहीं बता रहे हैं, भरत जी महाराज महिमा राम जी की बता रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी, भगवान तो जो भी करेंगे वो कृपा ही होगी, किसी भी रूप में करेंगे वो कृपा होगी। जिन लोगों ने महाभारत पढ़ी होगी या संतों से कहीं सुनी होगी तो उन्हें ये बात अच्छी तरह पता होगी। कई बार लोग डरते हैं महाभारत रखने से, शायद ही कोई व्यक्ति यहाँ पर 2-4 को छोड़ करके ऐसा हो जिसके घर में महाभारत हो, लेकिन हमारा अपना अनुभव ये है कि महाभारत रखना शुरू कर दें तो महाभारत होना बंद हो जाएगा। ये महाभारत हो ही इसलिए रही है कि महाभारत रखना, क्योंकि विश्वास का आधार जो हमने मापदंड जो फ्रेम बनाया है वो रामचरितमानस का लड्डू बनाया है, राम राज्य। और कृष्ण के युग में द्वापर में कृष्ण राज्य क्यों नहीं बन पाया? कृष्ण राज्य में कृष्ण और राम तो एक ही तत्व हैं, दोनों एक ही ईश्वर हैं, लेकिन कृष्ण राज्य क्यों नहीं बना? राम राज्य क्यों बन गया? उसका कारण यह है कि भगवान राम के साथ काम करने वाले सब लोग जो थे वो राम को समर्पित थे, और कृष्ण के साथ सब लोग काम करने वाले जिसको आप लोग टीम वर्क कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक के प्रति समर्पित होना वही जीवन का लक्ष्य होता है। अद्वैत में स्थिति जब तक नहीं होगी तब तक हमारे और आपके मत भेद हो जाएंगे, और मतभेद को समाप्त करना है तो सबके मत का जो ये समुद्र है, सारी नदियों का जो लक्ष्य है वो समुद्र बना लीजिए, कोई नहीं होगा। द्रौपदी का अपना मत, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की हुई है, भीम ने अपनी प्रतिज्ञा की है, युधिष्ठिर जी ने अपनी प्रतिज्ञा की है, अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा की है, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा की है, द्रोणाचार्य ने अपनी प्रतिज्ञा की है, सारे के सारे लोग प्रतिज्ञा, गांधारी ने अपनी प्रतिज्ञा की है, दुर्योधन ने अपनी प्रतिज्ञा की है। जितनी प्रतिज्ञाएं आप करेंगे वो प्रतिज्ञाएं आपको भगवान से दूर कर देंगी। क्यों दूर कर देंगी? प्रतिज्ञा करने के बाद आपकी स्थिति अहम प्रधान हो जाती है, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा की है और हम ये करके दिखाएंगे, और हम ये करके जब दिखाएंगे आप कहने लग जाते हैं तो भगवान जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। हम अपनी बुद्धि जो उसमें लगा देते हैं उसके कारण हमारे महाराज जी कहते थे भगवान को, बहुत सुंदर वाक्य है, ध्यान रखिएगा, भगवान को कृपा करने का अवसर देना चाहिए, भगवान को कृपा करने का अवसर देना चाहिए। और आप भगवान के संदर्भ में ना भी सुनना चाहें, पिता को कृपा करने का अवसर देना चाहिए, मां को कृपा करने का अवसर देना चाहिए, पत्नी को प्रेम करने का अवसर देना चाहिए, पति को प्रेम करने का अवसर देना चाहिए, भाई को विश्वास कराने का, मित्र को विश्वास कराने का अवसर देना चाहिए। भाई को आप एक फ्रेम में बांध लेंगे तो भाई फेल हो जाएगा, जो सच्चा भाई है वो फेल हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे, क्योंकि आप उसको फेल कर देंगे। क्योंकि लक्षण प्रमाण से संसार फेल हो जाता है, ईश्वर भी फेल हो जाता है। लक्षण प्रमाण से, लक्षण प्रमाण से कैसे फेल हो जाता है? क्योंकि कैकेयी जी ने कहा था, जब मंथरा ने बरगलाना शुरू किया कि राम को वन देने के लिए, तो कैकेयी जी की निष्ठा का आधार जो था वो राम हो गए थे, लेकिन एक कमजोरी थी कैकेयी जी की। क्या कमजोरी थी?
बोले, उन्होंने कहा राम जी मुझ पर बहुत प्रेम करते हैं। मंथरा ने कहा आपके पास कोई प्रमाण है? तो उन्होंने कहा मोह पर करें स्नेह बिसेखी, सब माताओं की तुलना में मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। बस जब तक आपके अंदर ये वृत्ति रहेगी कि सबकी तुलना में जो आपसे प्रेम करता है वो सबकी तुलना में आपको ज्यादा बताए, आपको ज्यादा प्रेम करे, तो आप किसी दिन राम को वनवास दिए बगैर नहीं रहेंगे। मोह पर करें स्नेह बिसेखी, तब उसने पूछा कि आपके पास कोई प्रमाण है कि सबसे ज्यादा प्रेम आपसे करते हैं? तब उन्होंने तुरंत मुंह से निकल गया, जो कमजोरी होती है ना वो मुंह से निकले बगैर नहीं रहती है। तो कैकेयी जी के मुंह से निकल गया, मोह पर करें स्नेह बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैंने राम के प्रेम की परीक्षा ली है, और राम के प्रेम की परीक्षा लोगी तो राम तो विजयी होंगे ही। लेकिन विचित्र बात है, प्रेम जो होता है विश्वास का विषय होता है, परीक्षा का विषय नहीं होता है। प्रेम पर विश्वास किया जाता है, और जो प्रेमी प्रेम पर अविश्वास करेगा वो दुख अपने को आमंत्रित कर लेगा अपने जीवन में। उसका कारण क्या है? आप लक्षण प्रमाण से सिद्ध करेंगे। लक्षण प्रमाण से कैसे सिद्ध करेंगे? आपकी जेब के पास आपके परिवार के किसी विश्वास पात्र का आपने हाथ देख लिया, लक्षण प्रमाण से आपने मान लिया कि हमारी जेब से पैसे निकाल रहे थे, जबकि वो बेचारा आपके कुर्ते को या आपकी पैंट में से वो सामान निकाल के ड्रॉर में रखने जा रहा था और उस पैंट को धोने जा रहा था। और आपने उसके आगे लक्ष्य को तो जाना नहीं, वर्तमान में जो लक्षण प्रमाण से देख लिया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपने मेरी जेब में हाथ डाला, तो लक्षण प्रमाण से जब आप देखेंगे, इस लक्षण प्रमाण में तो कैकेयी जी मारी गई, लक्षण प्रमाण नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आपको कोई धोखा दे देगा, इतना ही तो होगा ना। और जब धोखा देगा तो धोखे का ज्ञान आपको हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो हमने कल आपसे एक शब्द कहा था, हमें सब जितने मिले अध्यापक मिले, हमें सबने पढ़ाया है। क्या क्या पढ़ाया है? किसी ने तो ये पढ़ाया कि ये करना चाहिए, और किसी ने ये पढ़ाया कि ये नहीं करना चाहिए। दोनों अध्यापक होते हैं ना, ये नहीं करना चाहिए ये बताने वाले भी अध्यापक होते हैं, और ये करना चाहिए ये बताने वाले भी अध्यापक होते हैं। लेकिन आपको इस दृष्टि से अपने सोचने का ढंग बदलना पड़ेगा कि आपको सब लोग सिखाने आए हैं, और जब सिखाने आए हैं आप ये मानेंगे तो आप हमेशा सीखते रहेंगे। और दूसरों को सिखाने के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो परिणाम क्या होगा? दुखी हो जाएंगे, जीवन कष्ट में हो जाएगा। सबसे सीखिए। जो व्यक्ति अच्छा गा रहा है उससे भी सीखिए, जो व्यक्ति गलती कर रहा है उससे भी सीखिए, क्योंकि उसने वर्जित स्वर लगा दिया। वर्जित स्वर जब लगा देगा, क्योंकि जितने राग हैं उनमें सारे स्वर जो हैं स्वीकृत थोड़ी होते हैं। हर राग में कोई स्वर वर्जित होता है और कोई स्वर स्वीकृत होता है। इसको कौन जानता है? इसको जो संगीत का मर्मज्ञ है वो जानता है। और जीवन को अगर संगीत में बनाना है तो वर्जित और स्वीकृत दोनों स्वरों को दबाना आना पड़ेगा, क्योंकि वर्जित को नहीं दबाना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आप ये आशा करें कि वर्जित स्वर जो है हारमोनियम में से निकाल दिया जाए तो वो संभव नहीं है। क्यों? जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। वर्जित स्वर की आवश्यकता ईश्वर को भी है, क्योंकि जिस राग को आप गा रहे हैं उस राग में कोई स्वर वर्जित हो सकता है, लेकिन दूसरे राग में वही स्वर स्वीकृत होगा, तो उस समय रीढ़ उठा के थोड़ी लगाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जीवन का सूत्र क्या है, सुख का सूत्र क्या है। जो अनंत सुख आप पाना चाहते हैं, उस अनंत सुख का सूत्र ये है कि आप विरोध को साथ में लेकर के जीना सीख लीजिए। विरोध को साथ में लेकर के जीना सीख लेंगे तो ये बताइए कि दुखी आपको कौन करेगा? आप अगर विरोध में रहना सीख लें तो
तो घर के बाहर तो आनंद ही आनंद है। जो व्यक्ति घर से आनंद में विदा नहीं होता है वो ऑफिस में दूसरों को डांटेगा दिन भर। उसका कारण क्या है? जो आनंद का केंद्र है आपने उसी को बिगाड़ दिया। जो आपके बगल में बैठा है आपने उसी से बैर मोल ले लिया। इसलिए ये बहुत रामचरितमानस इतना उच्च कोटि का ग्रंथ है, इसमें कौन सी बात ऐसी नहीं है। महाभारत तब महाभारत होती है जो हमारा केंद्र कृष्ण नहीं होते हैं। राम राज्य तब राम राज्य होता है तब सबका केंद्र राम हो जाते हैं। भरत जी का केंद्र राम, हनुमान जी का केंद्र राम, सीता जी का केंद्र राम, शत्रुघ्न का केंद्र राम, वशिष्ठ का, विश्वामित्र जी का, शंकर जी का, सुग्रीव का, अंगद का, सबके केंद्र राम। जब सबका केंद्र राम होंगे तो राम राज्य बनेगा और सबका केंद्र अपनी प्रतिज्ञा होगी। हमने ये प्रतिज्ञा की है, हमने ये प्रतिज्ञा की है, तो आप दिन भर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते रहेंगे। प्रतिज्ञा में अहम की प्रधानता होती है और समर्पण में प्रेम की प्रधानता होती है। समर्पण जब करेंगे तो प्रेम के बगैर समर्पण होगा नहीं। और प्रतिज्ञा, अहंकारी व्यक्ति प्रतिज्ञा बहुत करता है, मैं उसको नीचा करके दिखाऊंगा। आजकल तो प्रतिज्ञाएं पंडालों में भी शुरू हो गई। किसी ने भागवत कराई तो 1000 स्क्वायर फुट का पंडाल बनाया, तो जो उसको पसंद नहीं करता है वो 3000 स्क्वायर फुट का। उन्होंने प्रसाद में लड्डू बांटा तो हम उनको खाना भी देंगे। ये प्रतिज्ञाएं क्या हैं? ये संकल्प क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। अरे भागवत का फल ये है कि भगवान के चरणों में प्रेम आपका हो जाए। चाहे 1000, आजकल एक और शब्द आपने सुना होगा, वहां पर बड़ी भागवत चल रही है। हम एक जगह कथा कहने गए तो उन्होंने 13 साल हो गए, 13 साल से मैं वहां प्रवचन करने जा रहा हूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई वक्ता का नाम बताइए आप, हम और भी किसी का प्रवचन रखना चाहते हैं। हमने वक्ता का नाम उनको बता दिया तो उन्होंने मालूम है क्या पूछा? तब मुझे पता चला कि मेरे बारे में कितना पूछा गया होगा। उन्होंने मुझसे पूछा उनको क्या देना पड़ेगा, तो हमने कहा कि देना पड़ेगा, अगर देना पड़े वाले वक्ता की आपको नाम पूछने हैं तो और किसी से पूछिए। हमारे पास वो नाम नहीं है जिनको देना पड़ता है और वो लेंगे, आप देंगे, स्नेह से कोई श्रद्धा से देगा तो ले लेंगे, लेकिन देना पड़ेगा। बोले मैंने कहा क्यों पूछा आपने? बोले नहीं वो कैटेगरी जानना चाहता था। कैटेगरी? तो मैंने कहा कि हमारी कैटेगरी क्या है ये बता दीजिए। उसका कारण क्या है? जब आपने उनकी कैटेगरी हमसे पूछी है तो हमारी कैटेगरी भी किसी से पूछी होगी जरूर। आदमी झूठे सच्चे में वाणी तो निकली जाती है, जो अंदर सच्चाई घुसी हुई है वो निकले बगैर रहेगी नहीं। बोले कैटेगरी भाई कैसा उनका स्टेटस है, क्या स्टेटस है उनका, हम ये जानना चाहते थे, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, क्या लेंगे। उसका कारण क्या है? वहां पर वो भागवत हुई, बहुत बड़ी हुई, बाहर रामायण बहुत बड़ी चल रही है, बड़ा भारी। बड़ा भारी क्या होता है? अरे बड़े वक्ता, बड़े गुरु शुरू हो गए हैं, वो बड़े भारी गुरु हैं। पहले जो था श्रोता गुरु खोजता था, शिष्य गुरु खोजता था, आजकल गुरु जी शिष्य खोजते हैं। क्यों? दोनों को ब्रांडेड चाहिए, ब्रांडेड। शर्ट में भी ब्रांड, जूते में भी ब्रांड, चश्मे में भी ब्रांड। सामने से देखेंगे शीशे से, कोई भी ब्रांडेड शीशा आप लगा लें, ध्यान रखिएगा वो उतना ही दिखाएगा, लेकिन ब्रांड का नाम तो साइड में लगा रहता है ना। जो अगल बगल वाले हैं वो तो देख लें, हमें तो उतना ही देखना है जो हमें देखना है, लेकिन अगल बगल में जो ब्रांड का नाम लिखा है वो बगल वाला तो देख ले हम कौन सी हस्ती के आदमी हैं। हमारा बाएं वाला तो देख ले, जो बाएं दाएं के चक्कर में रहेगा वो ब्रांडेड रह जाएगा। अरे जो शिष्य है वो शिष्य है, जो गुरु है वो गुरु है। इसलिए आपको अगर सुख मोल लेना है, जीवन में सुखी रहना है, तो दूसरों के सर्टिफिकेट से ऊपर उठ जाइए। दूसरे लोग क्या कहते हैं ये जनमत है, ध्यान रखिएगा। हनुमान जी महाराज लंका में गए तो लंका में जाने के बाद क्या हुआ? चरण प्रहार कर रहे हैं,
उनके छाती में, उनके पीठ में लातें मार रहे हैं हनुमान जी महाराज के। लात मार करके जो जनता लात मार रही थी, उसी जनता ने, विचित्र बात है, जब हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई तो ये जनता मालूम है क्या बोलने लगी? पहले चक्र प्रहार कर रहे थे, लात मार रहे थे और गालियां दे रहे हैं। जब लंका जला दी तो क्या बोले? बोले हम जो कहा ये कब नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हमने तो पहले ही कहा था ये बंदर नहीं, एक बंदर रूप में कोई देवता है। आपने किससे कहा था? कब कहा था? किसने सुना था? कुछ नहीं। ये जनमत होता है। ये जनमत जो है कब माला पहनाएगा और कब लात मारेगा इसका कुछ पता नहीं। ये विचित्र बात है। इसको रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज ने सिद्ध कर दिया। बोले सारे लोग जो है चरण प्रहार करें, चरण प्रहार कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? आप जितने सफल हो जाएंगे, ये जनता आपको बड़ा बनाती जाएगी, और आप असफल होंगे तो ये जनता जो है, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग कहते हैं ना, देखिए अभिमन्यु क्यों मारा गया और अंगद क्यों नहीं मारे गए? अंगद भी जानते थे कि जी संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, दोनों आकार हैं, वो अंगद और ये अभिमन्यु। वो लंका में जाना जानता था, उसने कहा मैं चला तो जाऊंगा लेकिन लौट के नहीं आ पाऊंगा। ये बात उसने कही अंगद ने समुद्र के किनारे, और सबने मान ली, क्योंकि लक्ष्य राम थे और अपनी शक्ति को पहचानना ये भी ज्ञान और ये भी भक्ति है। मैं आपसे कह चुका हूं एक दिन, जो अभिमन्यु था बेचारा, उसने भी यही बात कही थी कि मैं चक्रव्यूह में प्रवेश तो करना जानता हूं लेकिन लौटना नहीं जानता हूं। तो लौटने की बात जब हमारे पिताजी सुना रहे थे हमारी माँ को नींद आ गई थी, इसलिए हमें क्षमा करिए, हम चक्रव्यूह में नहीं जा पाएंगे। तो जितने उनके चाचा ताऊ थे, उन्होंने सबने कहा तुम चिंता मत करो, तुम जाओ तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो हम तुम्हारे साथ हैं, ये कहने वाले पीछे होते हैं और आप चले जाते हैं उनके कहने पे आगे, और जब आपको जरूरत पड़ती है वो सब गायब। वो जब देख लेते हैं कि आप घिर गए हैं समस्याओं में, तो उस समय सबसे पहले वही लोग आपका साथ छोड़ते हैं जो आपसे ये कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति भगवान पे विश्वास करेगा वो साथ वालों से व्यवहार करेगा और विश्वास करेगा भगवान पर। तो अभिमन्यु की क्या दशा हुई जब जीवन में दुर्गुण दुर्विचार, हमारे महर्षि कहते थे ये संसार जो है ना, यही चक्रव्यूह है, यही चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह में केवल दो लोग घुसना जानते हैं। कौन लोग घुसना जानते हैं? एक भगवान और एक भगवान का भक्त, एक अर्जुन और एक कृष्ण। जो भगवान का भक्त होगा वो इसी संसार में व्यवहार करते करते परम पद प्राप्त कर लेगा, और भगवान तो स्वयं परम पद साक्षात होते हैं। लेकिन देखा देखी जो लोग इस संसार में चलते हैं, इसीलिए तो सीता जी ने हनुमान जी महाराज से कहा देख बुद्ध बल निपुण कपि कहू जानकी जाऊ। तुम बुद्धिमान बहुत हो, बलवान बहुत हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊ। आप लोग संसार में व्यवहार करिए, पत्नी के साथ, पिता के साथ, बच्चों के साथ, मित्र के साथ, संस्थाओं के साथ, देश के साथ, सबके साथ व्यवहार करिए, लेकिन हृदय में भगवान को रखिएगा। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। तो लंका के जो कड़वे फल हैं वो भी आपको मीठे रूप में मिल जाएंगे। ये गुरुदेव की वाणी के साथ मैं आज का प्रवचन समाप्त करता हूँ। यही है सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें कृपा कर देव। हमने आपको रहनी बताई, हमने आपको विवेक बताया। ये सब अंतिम 2 दिन की कथा और बची हुई है। एक निवेदन आपसे कर दें, 10 मिनट पहले आ जाया करिए, तो डॉक्टर साहब के पीछे घूम करके ना देखना पड़े। क्यों डॉक्टर साहब, 10 मिनट पहले आप आ जाएंगे तो उसमें आनंद आएगा। हम रामायण की चौपाई पढ़ते हैं, भजन कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, उसमें भी आप लोग भाग लेंगे। 5 मिनट का एक पद और है, अभी 5 मिनट बाकी है, ध्यान रखिएगा। 6:30 से ऊपर हम नहीं जाएंगे।
6:30 से पहले आप जाएंगे तो इंदौर में सफाई बहुत रहती है, लेकिन हम कुछ और भी बोलेंगे, ऐसा हमें मत बुलवाइए। इसलिए 6:30 के बाद अगर हम जाएं तो आप हमसे कहिए, और 6:30 से पहले हम जाएं तो हम कहेंगे सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर बसेंगे श्री सरजू के तट पर, कभी जा बसेंगे श्री सरजू तट पर, कभी बास कमला किनारा कहेंगे, कभी बास कमला किनारा कहेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर किशोरी के पारस चखेंगे, कभी श्री किशोरी के पारस चखेंगे, कभी प्यारे रघुवर दुलारा करेंगे, कभी प्यारे रघुवर दुलारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर प्रिया संग प्रीतम जो बिहारेंगे जिस मगर,
प्रीतम जो बिहारेंगे जिस मगर, पलकों से पथ को बुहारा करेंगे, पलकों से पथ को बुहारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर संग पिए को पिए में बिठा कर, सिया संग पिए को पिए में बिठा कर, युगल रूप निश दिन निहारा करेंगे, युगल रूप निश दिन निहारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। पिता भ्राता तुम्ही, प्रिय प्रियतम नहीं कोई, राम कथा के रसिक तुम, अब तक मिला न कोई, राम कथा के रसिक तुम, अब तक मिला न कोई। शिवनायक सुख सिंह सबरी के, परहित समान तुम सबरी के, और बड़भागी राम रसायन देव अधिकारी।
की